इस लड़की का नाम दिया है। और ये लड़की अग्रवाल खानदान की बहू है। तो अगली बार बात करने से पहले ना थोड़ा ध्यान रखना। आज रिसेप्शन है और आप सब इनवाइटेड हैं। और हाँ, अगर कोई नहीं आना चाहता है तो जबरदस्ती आकर अपना मूड और वहां का माहौल प्लीज खराब ना करें। और एक बात, क्योंकि मिस्टर अग्रवाल नहीं है तो आप उनके एब्सेंस में आप ही रहेंगे, क्योंकि आप ही है ना इस घर के कर्ता धर्ता। तो अगर कल को लोग पूछे ना कि मिस्टर अग्रवाल के बेटे ने घर होते हुए भी घर वालों के बिना होटल में क्यों रिसेप्शन किया, तो अपना जवाब रेडी रखना। अर्जुन, रिसेप्शन की कोई जरूरत नहीं है। पापा के बिना रिसेप्शन होगा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा दिया, मैंने भी मना किया था, रस्म मत करो, खीर मत बनाओ, लेकिन तुमने सब किया। मानी मेरी बात? नहीं ना? तो अभी मुझे जो करना है करने दो, मुझे मत रोको। रिसेप्शन होगा एंड दैट्स डिसाइडेड। माँ, माँ थोड़ा सा चख लीजिए ना। ओ गॉड, ये सब देखकर कहीं अर्जुन प्रोवोक ना हो जाए और गुस्से में ये घर छोड़कर दिया के साथ चला गया तो फिर तो वो मुझसे भी दूर हो जाएगा। आंटी चख लीजिए ना, कितने प्यार से कह रही है दिया। छोड़ दीजिए ये गुस्सा, कितने मेहनत से बनाकर लाई है वो ये खीर। दिया, दिस इज डिलिशियस। आंटी प्लीज ट्राई कर लीजिए, हो सकता है दिया की हाथ की बनी खीर आपके मन से सारी करवाहट मिटा दे। प्लीज अर्जुन के लिए, प्लीज। इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। मैंने सिर्फ माँ और टीना के कहने पर अर्जुन के लिए खीर खाई है। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनों का दिल दुखाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो चिंता मत कर, सास उसकी, उसका चेहरा देखती जान गई थी खीर उसको अच्छी लगी। अब तुम लोग भी जल्दी से अपनी खीर लो
और चुपचाप से खा लो। रात में रिसेप्शन है, बहुत काम है। चलो जल्दी आओ। दिया, खीर सच में बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू टीना। दिया, एक रिक्वेस्ट है, मानोगी? एक्चुअली इतने टेंशन के बीच मैंने तुम्हें तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट ही नहीं दिया, सो आई एक्चुअली वांटेड टू गिफ्ट यू एन आउटफिट। और अगर वो आउटफिट तुम रिसेप्शन में पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम पहनोगी ना? ऑफ कोर्स, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, माँ को खीर खाने के लिए कन्विंस किया है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ये क्या आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, सारे के सारे गेस्ट आने शुरू हो गए हैं, आप जल्दी रेडी हो जाइए ना। हाँ आंटी, और अंकल भी नहीं है। लोगों से दिया का इंट्रोडक्शन तो आपको ही करवाना पड़ेगा। किस बात का इंट्रोडक्शन, जबकि मैं उस लड़की को अपनी बहू मानती ही नहीं। मेहमानों के बीच जाकर अपने बेटे की बगावत की नुमाइश करूँ ना? बहुत हो चुका, मुझे और तमाशा नहीं बनाना। आंटी, आज बहुत मेहमान आने वाले हैं, उन सबको अटेंड करने के लिए घर का किसी बड़े का होना भी तो जरूरी है। बेटा कैसे कैसे मैं उनके चुभते हुए सवालों का सामना करूंगी? क्या कहूंगी मैं उनसे कि मेरे बेटे ने बैडमिंटन के लिए उस लड़की से शादी कर ली? इस बेतुके सच को कोई मान पाएगा क्या? आंटी प्लीज मेरी बात। बेटा बस, मेरा दिल तेरे जितना बड़ा नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने गुस्से को, मैं अपने फ्रस्ट्रेशन को नहीं छुपा पाऊंगी ना। इससे बेहतर है तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे थोड़ी शांति चाहिए, प्लीज थोड़ी शांति चाहिए मुझे। माँ, आपके आशीर्वाद के बिना ये रिसेप्शन पूरा कैसे होगा? अर्जुन, आंटी को थोड़ी देर अकेले रहना है। आई नो, माँ गुस्सा है, लेकिन टीना मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए माँ से बात करनी है, सिर्फ 5 मिनट। बेटा उससे कह दो मुझे कोई बात नहीं करनी उससे, वो चला जाए यहाँ से। इधर उधर देख के क्या फायदा माँ? नजर तो मैं ही आता हूँ आपको, है ना? तू दूर हट जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे। नहीं माँ, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता और आपको मुझसे दूर होने नहीं दूंगा। आपको पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। कहा ना तू चला जाए यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे, कुछ नहीं सुनना। कितना गुस्सा करोगे आप? अच्छा ठीक है, आप इधर एक बार बैठो। माँ आप प्लीज बैठो, एक बार बैठो। आपको गुस्सा करना है ना? आपको जितना गुस्सा करना है आप एक बार में कर लो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। माँ, मैं जिस वक्त दिया से शादी करने का फैसला ले रहा था, उस वक्त आप ही की सिखाई हुई बातें मेरे दिलो दिमाग में चल रही थी, और मुझे लगा वो फैसला लेने के बाद जब मैं घर जाऊंगा तो कोई मेरा साथ दे ना दे, आप दोगी। कोई मुझे समझे ना समझे, आप समझोगी कि एक लड़की की जिंदगी बचाकर मैंने आपका मान बढ़ा दिया। देखो माँ, मुझे पता है आपको बुरा लगा है, आप हर्ट हो, आप नाराज हो, और आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन प्लीज माँ, ये नाराजगी यहीं खत्म कर दो और दिया को एक्सेप्ट कर लो।
हाँ माँ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। रिया की इसमें कोई गलती नहीं है। वो भी अंदर से उतनी ही टूटी हुई है जितनी कि आप। मैं जब उससे मिला था ना, तो उसके पास उसके सपने के सिवा और कुछ नहीं था। वो अगर टूट जाता तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ साल पहले मैं खत्म हो गया था। इसलिए मैंने ठान लिया कि दिया के सपने को पूरा करना ही मेरा मकसद है। आपको पता है, आपको आपके सपने को तोड़ने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, बहुत, जो अपनी जिद से, अपने पावर से आपसे आपके जिंदगी के मकसद को छीन लेते हैं। लेकिन मां, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। तो मां, आप मेरा और दिया का साथ निभाओगे क्या? आई प्रॉमिस, मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा, कभी नहीं। आप प्लीज मेरे और दिया के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। आ गए न्यूली मैरिड कपल। दादी, जल्दी से मुंह दिखाई शुरू करते हैं ना। दिया का चेहरा सबको देखना है और आशीर्वाद भी तो देना है। हाँ, तुम लोग लेकर चलो, मैं अभी आती हूँ। मैंने जो कहा था याद है ना तुझे? चल, ये रस तू कर। चल बेटा, चल बेटा, चल। माधुरी, रस्म शुरू कर बेटा। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, मानो राधा कृष्ण की जोड़ी हो। खुश रहो। थैंक यू मां।
बहुत खुश रहो दोनों। डैडी ये ले हमारे खानदानी कंगन, समझ ले आज से इस घर की जिम्मेदारियों ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, जिन्हें तुझे सारी जिंदगी निभाना है। बेबी ये सब क्या है निहारिका? हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना तुम कि सब लोग उसे तानों की जगह आशीर्वाद दे रहे हैं। बेबी ट्रस्ट मी, मैंने ना दिया कि चुड़ैल लुक के लिए मेकअप आर्टिस्ट को डबल पैसे दिए थे, लेकिन पता नहीं ये कैसे ये चुड़ैल? हाँ, दिस वाज योर सो कॉल्ड प्लानिंग? उधर देखो, ध्यान से देखो, सब लोगों की नजरें उस दिया पर ही टिकी है, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। अर्जुन के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। नो, आई कांट टेक दिस, आई जस्ट कांट टेक दिस। अब बेबी काम डाउन। देखो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है पक्का। मेरे पास ना उस आर्टिस्ट ने फोटो भी भेजा था, देखो देखो देखो। अरे बेबी बिन बुलाए मेहमान कुछ देने नहीं लेने आते हैं। तो हम सबको बताओगे तुम क्या लेने आए हो? ऐसे मत बोले यार, आज की रात तेरे लिए कितना स्पेशल है ये मैं जानता हूं, और इसे यादगार बनाने के लिए मैं तेरे लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं। इस सर्टिफिकेट के अलावा मैं तुझे कुछ और देना चाहता हूं। आई हैव अ लिटिल सरप्राइज प्लान फॉर यू। प्लीज ना मत कहना, आज सब भूल जाता है। देख, मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए कितनी कड़वाहट है, बट आई स्टिल मिस आवर फ्रेंडशिप। मैं बहुत याद करता हूं हमारी दिनों को, एवरीथिंग बिटवीन अस, वो साथ में बिताए हुए पल, वो गेम स्ट्रैटेजीज, प्रैक्टिस मैचेस, एवरीथिंग। मिस इट सो मच। वेट, लेट मी शो यू समथिंग। शायद आज तुझे यकीन हो जाए मेरे बातों पर। मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है। अर्जुन तू ठीक है ना बेटा? ये सब क्या हो रहा है? कोई बंद करो प्लीज, बंद करो ये सब। लाइट बंद कीजिए, बंद करो, ये बंद करवाइए, बंद कीजिए। किसने ऑन किया ये सब? बंद करो। निहारिका, सी
इसे कहते हैं प्लानिंग। I'm really sorry, दिया। मैं तो अर्जुन को मोटिवेट करने आया था। अर्जुन बैडमिंटन में अपना कमबैक कर रहा है। उसके सारे प्रैक्टिस सेशंस, उनके वीडियोस कंपाइल करवा रहा था मैं। क्योंकि एक प्लेयर के लिए खुद को खेलते देखना कितना इंस्पिरेशनल होता है। ये सब इनकी गलती है। छोड़ूंगा नहीं किसी को। Bloody idiots! काम करना नहीं आता। ट्रस्ट भी दिया। मुझे नहीं पता ये किसने किया। जिस किसी ने भी किया ना, he is gone. छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अर्जुन, my brother, मैं इसलिए यहां नहीं आया था। बस करो। तुम यहाँ क्यों आए हो ये हम सब जानते हैं। क्या लगता है तुम्हें अर्जुन का बीता हुआ कल उसकी कमजोरी है, इसीलिए तुम बार बार उसका कल उसके सामने लाकर उसे तकलीफ देते हो ना, ताकि तुम उसकी कमजोरी का फायदा उठा सको। नहीं, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है इस स्क्रीन पर अर्जुन के चेहरे पर उसके नाम पर कालिक दिखाकर तुम उसका हौसला तोड़ दोगे? बैडमिंटन अर्जुन की जिंदगी है। हाँ, ये सब देखकर उसे तकलीफ होगी, लेकिन मिस्टर करण माथुर, अर्जुन अग्रवाल को तोड़ना इतना आसान नहीं। एक दिन इसी स्क्रीन पर अर्जुन की बेगुनाही साबित होगी, और ये मेरा तुमसे वादा है और दावा भी। क्योंकि मेरा मानना है जब तक सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता ना, तब तक वो दी एंड नहीं होता। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन अब आप जा सकते हैं। अभी माँ कैसी है? अभी अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। दिया बेटा, वाह, इस दिया के तो दिन ही फिर गए। और छोटू कैसे हो? छोटू नहीं, बबलू। अब से आप मुझे बबलू बुलाओगे और मैं आपको जीजू बुलाऊंगी, ओके? अच्छा, ओके, डन। तू कैसी है? ये भी कोई सवाल है मेरा? देख नहीं रही हो कितनी खुश है हमारी बेटी? आपकी बातें बहुत मिस करती हूँ मैं। आइए ना, अंदर आइए। ये दिया का घर है, मतलब आपका भी घर है। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना आप लोग। बेटा, ये हमारे तरफ से, हमारे यहाँ बेटी के आशीर्वाद में तोहफे ले जाने की रस्म होती है। अरे थैंक यू सो मच। आइए आप लोग अंदर आइए। जी आइए। आइए। खास मेहमान तो आ गए, अब स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी।
ये दादी के लिए है। ये अर्जुन के पापा और माधुरी जी के लिए है। ये आपके लिए। थैंक यू आंटी। और ये सारे तोहफे परिवार के बाकी सदस्यों के लिए है। मेरे लिए? यही है बेटा सब कुछ। अच्छा चलिए, मैं पाउडर से काम चला लूंगा। माफ कीजिएगा, इतने कम समय में हम ज्यादा तैयारियां नहीं कर पाए। आप जितना महंगा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। बिल्कुल आएगा। इतने प्यारे प्यारे तोहफे हैं और उनसे भी प्यारा आप लोगों का मन कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतने सारे गिफ्ट्स अरेंज किए। थैंक यू सो मच। बहुत किस्मत वाली है दिया, कि उसे आप जैसी जेठानी मिली है। अरे अच्छा, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बनो पार्वती दी, संभाल के। आप लोग बैठिए, तब तक मैं दादी को लेकर आती हूँ। अंकल प्लीज प्लीज सिट। आंटी प्लीज आई। माँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम से। आराम से क्यों? ये सब तो हमारे लिए है। अरे हम इस घर के मेहमान हैं, जितना मर्जी खाया जाए दादा, कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे भैया, गटकने के लिए भी कुछ लाइए। ओह गॉड, हाउ चीप। ये सब भी देखना पड़ेगा। मोटी ऐसे खा रही है जैसे कितने जन्मों से भूखी हो। भाभी, या के ससुराल में तो? अरे मैंने कौन सा पकड़ों के साथ पढ़ाई मांग ली है? आई तो रही हुआ। वैसे भी तुम्हारा दामाद तो अभी बोल कर गया है ना कि ये घर दिया का भी है, तो हमारा भी तो पूरा हक बनता है ना, है कि नहीं? मोहन, काफी देर से हम आए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग हमसे मिलने नहीं आए। अरे आप लोग आ गए। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? रियली सॉरी, मतलब शादी वाले दिन ना आप लोगों से अच्छे से जान पहचान ही नहीं हो पाई। अब कैसे होती, क्योंकि हमने से तो किसी को पता ही नहीं था कि अर्जुन जैसा लड़का थिया जैसी लड़की से शादी कर लेगा। खैर ये सब छोड़िए। मैं अर्जुन की छोटी भाभी निहारिका। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, कुछ खाइए ना। बैठी 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 बैठी। वैसे नाश्ता अच्छा है ना? बढ़िया, अच्छा। आपको कैसे खराब लग सकता है? क्योंकि आप जैसे लोगों को ऐसा नाश्ता करने का नसीब होता है क्या? अरे मतलब ना थोड़ा थोड़ा करके खाइए, मतलब एकदम कम कम। नहीं 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 नहीं, खाना है हमारे पास। भरपूर खाना है। ओहो, अरे मेरी गलती है, मुझे बता देना चाहिए था। आप लोगों को थोड़ी पता होगा कि ये जो आप नाश्ता कर रहे हैं ना, इसे स्टार्टर्स कहते हैं। और स्टार्टर्स इतना टेस्टी है तो मेन कोर्स कितना टेस्टी होगा? हाँ, मेन कोर्स मतलब डिनर। इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा कम कम करके खाइए, पेट में थोड़ा जगह बचा कर रखिए। हाँ और वैसे भी आज तो हमारे शेफ बाहर से आकर डिनर बनाकर गए हैं, वो तो और टेस्टी होगा। और वैसे भी मतलब ऐसा 5 स्टार और 7 स्टार होटल में जाके खाना खाने के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे ना? इसलिए मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा सा खाना पैकिंग करके घर लेकर जाइए।